पिछले क्लास में हम लोगों ने वर्डपैड का इंट्रोडक्शन सीखा था। वर्डपैड में क्या कार्य किया जाता है उसके बारे में मैंने बताया था। और इस क्लास में, इस वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि वर्डपैड के जो भी पार्ट्स हैं उनके क्या कार्य होते हैं। ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्डपैड, सारे पार्ट्स के बारे में इसमें बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियोज़ को। सबसे पहले मैं वर्डपैड को ओपन कर लेता हूँ। स्टार्ट पे जाइए। इसके खोलने का तरीके मैंने आपको पीछे बता रखे हैं पिछली वाली वीडियो में। तो वर्डपैड पे मैंने इस पर क्लिक करके वर्डपैड को ओपन कर दिया। ये वर्डपैड टू हमारे सामने आ गया है। इसमें जो सबसे ऊपर की ये पट्टी होती है इसको बोलते हैं हम लोग टाइटल बार। इसको टाइटल बार कहा जाता है। जिसमें ये कॉर्नर पे जो ये निशान दिखाई देता है इसको हम बोलते हैं कंट्रोल मेनू। कंट्रोल मेनू पे जब आप क्लिक करते हैं तो उसमें कुल 6 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन रीस्टोर होता है। इस पूरे ऑप्शन के बारे में आपको पेंट वाली वीडियो में बताया गया है, फिर भी मैं इसमें बताता हूँ। रिस्टोर, अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये विंडो जो है हमारी, जो ये वर्डपैड की विंडो है, ये विंडो थोड़ी छोटी हो जाएगी। छोटी होने के बाद आप कॉर्नर से पकड़ के इसको और भी छोटा या बड़ा कर सकते हैं, मतलब किसी भी छोर से पकड़ के आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। टाइटल बार से पकड़ करके आप इसको मूव करा सकते हैं किसी भी स्थान पर। नेक्स्ट ऑप्शन आपका इसमें आता है मूव। अगर आप मूव पे क्लिक करते हैं तो कीबोर्ड पर एरो बटन का यूज करके, जो 4 बटन होती हैं अप डाउन लेफ्ट राइट, उन एरो बटन का यूज करके आप इसको लेफ्ट राइट टॉप बॉटम मूव करा सकते हैं। आपको स्क्रीन पे जहाँ इसे सेट करना हो उसके हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपका आता है साइज। आप इस पर क्लिक करके कीबोर्ड के उन्हीं एरो बटन के द्वारा आप अपनी विंडोज़ की साइज अपने हिसाब से रिसाइज कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं। उन बटनों को दबाएंगे तो आपकी विंडो की साइज छोटी बड़ी हो जाएगी कीबोर्ड के द्वारा। माउस से करना चाहते हैं तो पॉइंटर को छोर पे ला करके आप ऐसे कर सकते हैं। माउस से भी आप छोटा बड़ा इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपका था इसमें मिनिमाइज। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये सॉफ्टवेयर श्रिंक होकर के नीचे आ जाएगा। यहाँ नीचे आ गया है, ये श्रिंक हो गया है, सिकुड़ गया है, बंद नहीं है, बस श्रिंक हो गया है। अगर हम फिर से इस पर क्लिक करते हैं तो ये वापस पुरानी अवस्था में आ जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन आपका आता है मैक्सिमाइज। इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो विंडो हमारी वर्डपैड की खुली हुई है, ये विंडो पूरी स्क्रीन पे आपकी एक्सपेंड हो जाएगी, फैल जाएगी, पूरी स्क्रीन पे आ गई है। और लास्ट ऑप्शन आपका आता है इसमें क्लोज। इस पे क्लिक करेंगे तो आपका ये जो वर्डपैड है वो क्लोज हो जाएगा। इसके लिए यहाँ पे इसकी शॉर्टकट भी दी गई है। अल्टर बटन के साथ F4 दबाएंगे तब भी ये क्लोज हो जाएगा। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये आपका वर्डपैड बंद हो गया। फिर से इसको ओपन करता हूँ, अब आगे बताता हूँ। तो ये हो गया कंट्रोल मेनू। इसके बगल में आप आते हैं तो यहाँ से लगा, यहाँ तक का जो एरिया होता है, ये पॉइंटर जहाँ तक मैं मूव करा रहा हूँ, यहाँ तक का जो एरिया होता है इसको बोलते हैं हम लोग क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार पे कुछ ऑप्शन दिखाई देते हैं। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पर और भी ऑप्शन जोड़ सकते हैं। जैसे मैंने न्यू पे क्लिक कर दिया, वो जुड़ गया। ओपन, सेव, सेंड इन ईमेल वगैरह वगैरह। इन ऑप्शनों का काम क्या होता है, हम वर्डपैड में जो भी काम करेंगे उस कार्य को तेज़ी से करने के लिए, जल्दी से करने के लिए हम यहाँ पे अपनी ज़रूरत के हिसाब से ऑप्शनों को ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, जिन पे क्लिक करके हम अपने कार्य को जल्दी कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिखाई देते हैं इन सारे के बारे में मैं आपको एक एक करके बताऊँगा। आपको स्पेशली अगर यहाँ पे कोई और भी ऑप्शन जोड़ना हो तो आप, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो ऑप्शन हैं उनको अगर यहाँ पे जोड़ना चाहते हैं तो इस पर राइट क्लिक करिए और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार, तो वो ऑप्शन यहाँ पे जुड़ गया। जैसे यहाँ पे आके बोल्ड जुड़ गया। अगर मुझे कलर वाला ऑप्शन चाहिए तो राइट क्लिक कर दिया, ऐड टू क्विक एक्सेस बार, कलर जुड़ गया। तो यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार पे आपको जिन टूल की ज़रूरत है, जिन ऑप्शन की ज़रूरत है, आप वहाँ पे इसको जोड़ सकते हैं ताकि आसानी से अपने कार्य को कर सकें, तेज़ी से कर सकें। ठीक है, अभी इनका क्या काम होता है मैं बताऊँगा सबका। अभी बस नाम समझ लीजिए आप लोग। इसका नाम है क्विक एक्सेस टूल बार। इसके बगल में आते हैं तो ये डॉक्यूमेंट जो दिखाई दे रहा है ये आपके फाइल का नाम है। फाइल पे मैंने पिछली वीडियो में चर्चा करी थी। फाइल क्या होती है, कंप्यूटर के अंदर किसी भी सॉफ्टवेयर में कोई भी कार्य करके जब उसे हम कंप्यूटर के अंदर सेव करते हैं तो उसे हम फाइल बोलते हैं। तो अभी तक हमने फाइल सेव नहीं करी है, इसमें कोई कार्य करके हमने सेव नहीं किया, इसलिए इसका नाम डॉक्यूमेंट दिख रहा है। जब हम फाइल को सेव करेंगे तो जो भी नाम डालेंगे यहाँ पे वो नाम दिखाई देने लगेगा। ठीक है, जैसे कि मैं इसमें कोई कार्य कर लेता हूँ, अगर बगल कुछ भी लिख लेता हूँ। ठीक है, इसमें लिखने का ही कार्य किया था, हिंदी इंग्लिश आप जिस भाषा में लिखना तो लिख सकते हैं। ये मैंने कुछ किया। अब इसको अगर मैं कंप्यूटर के अंदर सेव करूँ, जो कि मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ और फाइल मेनू में जा करके यहाँ से भी कर सकता हूँ। यहाँ से करूँगा तो क्विकली मेरा काम थोड़ा तेज़ी से हो जाएगा। तो मैं इस पर क्लिक करके सेव कर रहा हूँ।
और इसका नाम डाल दिया मैंने क्या चीज़, पार्ट ऑफ वर्ड पैड। ये मैंने फाइल का नाम डाल दिया। जब हम फाइल का नाम डालते हैं तो उस फाइल के नाम के पीछे कंप्यूटर क्या करता है, 3 लेटर का नाम स्वतः जोड़ लेता है, जिसे हम एक्सटेंशन नेम कहते हैं। तो जो वर्डपैड में फाइल बनती है उसका एक्सटेंशन नेम RTF होता है। ये देखिए RTF, पिछली वीडियो मैंने एक्सटेंशन नेम के बारे में बताया था विस्तार से, आप उसको देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये मैंने सेव कर दिया। अब मेरी जो फाइल बनी हुई है, फाइल का नाम है पार्ट ऑफ वर्डपैड, वर्डपैड के पार्ट, ठीक है। इसका एक्सटेंशन RTF, यही फाइल है और ये इसका एक्सटेंशन है। तो यहाँ पे फाइल का नाम से होता है। जब तक फाइल सेव नहीं होगी तब तक उसका नाम डॉक्यूमेंट दिखता है, और जब फाइल आप सेव कर देते हैं तो जो नाम डालेंगे वो नाम दिखता है। इसके बगल में यहाँ पे दिखाई दे रहा है वर्डपैड। ये वर्डपैड जो है आपके सॉफ्टवेयर का नाम है, किस सॉफ्टवेयर में आप कार्य कर रहे हैं उस सॉफ्टवेयर का नाम यहाँ पे दिखाई देता है। आप कोई भी सॉफ्टवेयर खोलते हैं उसका नाम यहाँ पे दिखेगा। जैसे हम पेंट पढ़े होंगे तो उसमें पेंट दिख रहा था। राइट साइड में आते हैं तो यहाँ पे 3 बटन्स होती हैं, बल्कि इसमें ऑप्शन 4 होते हैं। बटन सिर्फ 3 दिखती हैं लेकिन ऑप्शन 4 होते हैं। बीच वाले में 2 ऑप्शन होते हैं, रीस्टोर, मैक्सिमाइज। इनको हम बोलते हैं कंट्रोल बटन और इसको बोलते हैं कंट्रोल मेनू। तो कंट्रोल मेनू में जितने ऑप्शन हैं इन्हीं में से 4 ऑप्शन यहाँ पे रखे गए हैं। जैसे रीस्टोर रखा गया है, मिनिमाइज रखा गया है, मैक्सिमाइज रखा गया और क्लोज रखा गया। मूव और साइज इसमें नहीं है। तो समझते हैं ये मिनिमाइज है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये सॉफ्टवेयर श्रिंक होकर के नीचे आ जाएगा ताकि हम किसी और सॉफ्टवेयर पर कार्य कर सकें। फिर से इस पर क्लिक करेंगे तो वापस पुरानी अवस्था में। बीच वाला ऑप्शन जो है उसको बोलते हैं रीस्टोर। इस पर क्लिक करेंगे तो विंडो थोड़ी छोटी हो गई। छोटी होने के बाद हम छोर से पकड़ के इसको और भी छोटा या बड़ा कर सकते हैं कहीं से भी, और टाइट के पास से पकड़ के इसको मूव करा सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। इसके फायदे ये हैं कि आप एक साथ एक अपनी स्क्रीन पर एक से अधिक सॉफ्टवेयर खोल सकते हैं। जैसे मैंने ये वर्डपैड खोल लिया, अगर मुझे पेंट में भी काम करना है तो मैंने पेंट को भी खोल लिया, पेंट खुल गया। अब इसको रीस्टोर कर लिया हमने, पेंट खुल गया, पेंट को पकड़ा हमने इधर साइड कर लिया। तो अब हम एक साथ अपनी मॉनिटर स्क्रीन पर 2 सॉफ्टवेयर को खोल चुके हैं। इसमें हम लिखने वाला काम कर सकते हैं और इसमें आपको जो भी बनाना है वो काम कर सकते हैं। तो एक साथ 2 स्क्रीनों, मतलब एक से अधिक विंडोज़ को स्क्रीन पर सेट करने के लिए रीस्टोर और मैक्सिमाइज का काम किया जाता है। और फिर से इस पर क्लिक करेंगे तो ये मैक्सिमाइज हो जाएगा, रीस्टोर, मैक्सिमाइज, ठीक है। और ये होता है क्लोज। इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ये जो वर्डपैड खुला हुआ है वो वर्डपैड बंद हो जाएगा। जो यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, और नीचे जो वर्डपैड खुला हुआ है यहाँ पे जो दिख रहा है, यहाँ पर राइट क्लिक करके क्लोज करके भी बंद कर सकते हैं, ठीक है। कीबोर्ड पर अल्टर बटन के साथ स्पेस जब दबाएंगे तो आपका कंट्रोल मेनू खुल जाएगा। अब यहाँ पे क्लिक करके भी कर सकते हैं या अल्टर 4 भी दबाते हैं। कई तरीके होते हैं, एक एक करके सारे आपको ऑप्शन आते जाएंगे सामने। बस जुड़े रहिए चैनल से। तो ये आपका टाइटल बार कंप्लीट हो गया। उसके नीचे आते हैं तो ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है नीला से यहाँ तक, इसको बोलते हैं वर्डपैड बटन या फिर फाइल मेनू। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो एक पूरा मेनू शो हो जाता है। यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिखाई देते हैं इन ऑप्शनों को हम कमांड कहते हैं। इन कमांडों को हमको सीखना होता है। इन कमांडों के द्वारा ही हम अपने कार्यों को करते हैं। तो आगे चल के मैं इन सारे ऑप्शन के बारे में बताऊंगा। फिलहाल बस ये समझिए कि इसको क्या बोलते हैं। इसको बोलते हैं फाइल मेनू, ठीक है। ये फाइल मेनू है। इसके साइड में आते हैं तो यहाँ पे होम और व्यू दिख रहा है। ये जो होता है टैब होता है। क्या है ये? टैब है। ये होम टैब है, ये व्यू टैब है। आप कीबोर्ड से भी खोल सकते हैं और माउस से भी खोल सकते हैं। माउस से खोलना तो क्लिक करिए वो खुल के आ जाएगा, और कीबोर्ड से खोलना है तो कीबोर्ड पे आपको बटन दबाना पड़ेगा अल्टर। जब अल्टर दबाएंगे तो इनके लिए कोई ना कोई एक की हाईलाइट हो जाता है, एक लेटर हाईलाइट हो जाता है, जिसे दबा करके उसको खोल सकते हैं। जैसे अगर मुझे व्यू को खोलना है तो मुझे वी प्रेस करना होगा तो व्यू टैब ओपन हो गया। और अगर मुझे होम को खोलना रहता तो मैं अब यस दबाता, और अगर मुझे फाइल को खोलना रहता तो मैं यफ दबाता, ठीक है। ठीक है, इस तरह से हम इन शॉर्टकट की को दबा करके भी उन ऑप्शनों को लगा सकते हैं। अब जैसे होम में होम खोल दिया, होम टैब खोल दिया, तो होम टैब के जितने ऑप्शन है इस पट्टी पे दिखाई देते हैं। यहाँ से यहाँ तक जो पट्टी दिखाई देती है चौड़ी सी, इस पे दिखाई देते हैं। इसको कहते हैं रिबन बार, इसको बोलते हैं रिबन बार। तो इस रिबन बार पे ये सारे ऑप्शन जो दिखाई दे रहे हैं इनके लिए भी हॉट की दिख रही है, शॉर्टकट की दिख रही है। जैसे इसके लिए देखिए, बोल्ड के लिए बी दिख रही है, आई के लिए, आइटैलिक के लिए आई दिख रही है, अंडरलाइन के लिए यू दिख रही है, वगैरह वगैरह वगैरह। हम चाहें तो कीबोर्ड पे इन बटनों को दबा करके भी ये कार्य कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर हमको माउस से करना है तो क्लिक करना पड़ेगा, क्लिक करके कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये टैब होता है, ये होम टैब, व्यू टैब, जिसे हम कीबोर्ड से बोलते हैं। इसके राइट साइड में आते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है हेल्प का। आप हेल्प को F1 शॉर्टकट की इसका दबा करके जिसमें शो हो रहा है अभी, इस पर क्लिक करके ला सकते हैं। और यहाँ पे आप लोग वर्डपैड से संबंधित कोई भी हेल्प ले सकते हैं। जो वर्डपैड में आपको बता रहा हूँ सारे पार्ट्स के बारे में, ये सब आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा। देखिए टू लिखा हुआ, क्विक एक्सेस टूल बार, किसको टू बता रहा है? ये देखिए इस एरिया को बता रहा है वो क्विक एक्सेस टूल बार, यही एरिया जो मैं आपको बताया हूँ अभी अभी, ठीक है।
बाकी इसमें किसी भी चीज़ के बारे में आपको सीखना है तो ये पूरा पूरा ऑप्शन दिया रहता है, वर्डपैड के बारे में हेल्प ले सकते हैं आप। ठीक है, एक एक करके। अब उसके नीचे आते हैं हम लोग, इसके नीचे आते हैं, ये जो पट्टी दिखाई दे इस पट्टी को कहते हैं रिबन। क्या बोलते हैं? रिबन बोलते हैं। तो ये होम टैब की रिबन है, ये व्यू टैब की रिबन है। इस रिबन पे ही सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं, इनको हमको यूज करना आना चाहिए, तभी हम वर्डपैड में कार्य कर सकते हैं। वर्डपैड में लिखने का काम होता है, तो आगे चल के एक एक करके मैं बताऊँगा। अब ये जो रिबन है, रिबन पे जितने ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं आपको, ये सारे ऑप्शन अलग अलग भागों में बटे हुए हैं। जो पहला भाग है आपका क्लिपबोर्ड, दूसरा भाग फॉन्ट, तीसरा भाग पैराग्राफ, चौथा भाग इंसर्ट और पांचवा भाग एडिटिंग। ये जो नाम दिखाई दे रहे हैं इसको बोलते हैं टैब कैटेगरी या टैब ग्रुप। क्या बोलते हैं? टैब कैटेगरी, मतलब ये क्लिपबोर्ड कैटेगरी है, फॉन्ट कैटेगरी है, पैराग्राफ कैटेगरी है, इंसर्ट कैटेगरी है और एडिटिंग कैटेगरी है। ये सारी कैटेगरी किसकी हैं? होम टैब की है। उसी प्रकार से व्यू टैब की कितनी कैटेगरी है? 3 कैटेगरी है, जूम है, शो और हाइड है और सेटिंग है। तो चाहे कैटेगरी कहिए चाहे टैब ग्रुप कहिए, तो यहाँ पे ये सारी कैटेगरी में बटे हुए आप हम सारी कैटेगरीज के जितने भी ऑप्शन हैं हम पढ़ेंगे, सीखेंगे। अब उसके थोड़ा नीचे आते हैं, क्योंकि ये वीडियो पार्ट ऑफ वर्डपैड है तो वर्डपैड के पार्ट्स के बारे में आपको बता रहा हूँ, आगे चल के इन ऑप्शनों के बारे में भी बताऊँगा मैं। इसके नीचे आते हैं तो यहाँ पे ये जो चीज़ देख रहे हैं इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल रूलर बार। ये रूलर बार है, रूलर बार पे ये स्केल जो दिख रही है ये रूलर बार है। यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे तो ये थोड़ा सा डार्क है इसका कलर रूलर बार का, और इधर भी डार्क है। ये जो डार्क एरिया है इस रूलर बार का लेफ्ट मार्जिन कहलाता है। लेफ्ट मार्जिन का मतलब ये होता है कि अगर आप अपने पेज में कुछ कार्य कर रहे हैं और पेज के बाईं तरफ अगर कुछ जगह छोड़ रहे हैं, कुछ स्पेस छोड़ रहे हैं, तो उसको मार्जिन कहते हैं। कापियों पे जो ऊपर नीचे बाएं दाएं या बुक्स में जो ऊपर नीचे बाएं दाएं जो स्पेस छूटा होता है जिसमें कोई कार्य नहीं किया गया होता है उसको मार्जिन कहा जाता है। तो अगर लेफ्ट साइड में वो छूटा हुआ तो उसको लेफ्ट मार्जिन बोलते हैं, और राइट साइड में छूटा हुआ तो उसको राइट मार्जिन बोलते हैं, अगर ऊपर छूटा हुआ तो उसको टॉप मार्जिन बोलते हैं, और अगर नीचे छूटा हुआ तो उसको हम बॉटम मार्जिन बोलते हैं। अब इसके अलावा भी इस रूलर बार पे कुछ और भी ऑप्शन हैं, जैसे यहाँ देखिए यहाँ पे 3 बटन है। जो पहली बटन है, इस पहली बटन का नाम है फर्स्ट लाइन इंडेंट, दूसरी बटन का नाम है हैंगिंग इंडेंट, और तीसरी बटन का नाम है लेफ्ट इंडेंट। अभी मैं इसका काम बताऊंगा। इधर आएंगे तो इधर एक बटन का नाम है राइट इंडेंट। अब इसका क्या काम होता है पहले इसको समझते हैं। चलिए मैं यहाँ पे कुछ पहले टाइप कर लेता हूँ। तो मैं ऐसे ही कुछ लाइनें टाइप कर रहा हूँ फटाफट आपको समझाने के लिए। अभी मैं इसको लेटर नहीं लिख रहा हूँ, आपको आगे तक बताऊँ। ये मैं टाइप कर रहा हूँ और मैं कीबोर्ड पे इंटर बटन नहीं प्रेस कर रहा हूँ। ये मैंने टाइप किया, ये तीसरी लाइन हमारी चल रही है और ये चौथी लाइन चल रही है। अब मैं कीबोर्ड पे इंटर बटन को प्रेस करता हूँ। जब भी मैं इंटर बटन को प्रेस करूँगा लाइन हमारी चेंज हो जाती है। अब यहाँ से एक नया पैराग्राफ बन जाता है, ये नया पैराग्राफ बन गया। अब हम सेकेंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में काम कर रहे हैं, सेकेंड पैराग्राफ की सेकेंड लाइन में काम कर रहे हैं, सेकेंड पैराग्राफ की थर्ड लाइन में काम कर रहे हैं। अब मैंने इंटर बटन दबा दिया, अब ये फिर से लाइन चेंज हो गई, तो ये थर्ड पैराग्राफ हो गया। ये तीसरा पैराग्राफ चल रहा है, ये तीसरे पैराग्राफ की पहली लाइन है, ये तीसरे पैराग्राफ की दूसरी लाइन है, और ये तीसरे पैराग्राफ की तीसरी लाइन। मतलब हमने अभी यहाँ पे 3 पैराग्राफ टाइप कर लिए। हर पैराग्राफ, ये पहले पैराग्राफ और ये दूसरे पैराग्राफ के बीच में देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गैप है, स्पेस है, यहाँ पे भी स्पेस है, तो 3 पैराग्राफ हैं ये। अब इसका क्या मीन्स है ये समझते हैं। चलिए मैंने सेकेंड पैराग्राफ को सेट कर लिया। सेकेंड पैराग्राफ को सेट करने के पश्चात अगर मैं इस पहली वाली बटन को, इस पहली बटन को पकड़ करके लेफ्ट साइड में कर दूं, 1 इंच पे कर दूं, जिसका नाम है फर्स्ट लाइन इंडेंट, तो ये क्या करेगा, जिस पैराग्राफ को मैंने सेट कर रखा है उस पैराग्राफ की जो पहली लाइन है वो 1 इंच स्पेस छोड़ देगी। ये देखिए 1 इंच स्पेस छोड़ दिया, ठीक है। और अगर मैं फिर से वापस उसको वहीं पे कर दूं तो ये वापस वहीं चली जाएगी। और अगर मैं फर्स्ट बटन को ना पकड़ के सेकेंड बटन को पकड़ता जिसका नाम है हैंगिंग इंडेंट, तो ये पैराग्राफ की पहली लाइन को नहीं टच करेगा बल्कि बाकी जो लाइनें हैं उनको टच करेगा। हैंगिंग लाइन जिसको हम कहते हैं, हैंगिंग लाइन कहते हैं, ठीक है। अब इसको मैं फिर से वापस उसी स्थान पर कर दे रहा हूँ। और अगर मैं इस नीचे वाली बटन जिसका नाम होता है लेफ्ट इंडेंट, इस बटन को पकड़ करके अगर मैं 1 इंच पे लाऊंगा तो पैराग्राफ की जो सेकेंड पैराग्राफ जो है उसकी सारी लाइनें 1 इंच जगह छोड़ देंगी, ठीक है। और इसी प्रकार से अगर मैं राइट से पकड़ करके इसको 5 पे ला के छोड़ूँ तो राइट साइड से ये इतनी जगह छोड़ देगी। मतलब ये राइट इंडेंट छोड़ने के लिए होता है, ये लेफ्ट इंडेंट छोड़ने के लिए होता है, और ये हैंगिंग इंडेंट
मतलब पैराग्राफ की पहली लाइन को छोड़ करके उनके लिए होता है, और पहला जो ऑप्शन होता है वो फर्स्ट लाइन के लिए होता है, पैराग्राफ की पहली लाइन के लिए होता है। ठीक है, मैं फिर आप कंट्रोल जेड कर लेता हूँ, फिर से वापस पुरानी अवस्था में। अब अगर मैं तीनों पैराग्राफ को सेट कर लूँ और पहली वाली बटन को पकड़ करके मैं इसको 1 इंच पे कर दूँ, तो तीनों पैराग्राफ की जो पहली लाइन है वो 1 इंच से स्टार्ट हो गई, बाकी सारी लाइनें वहीं से। अब अगर मैं इसमें लिखने वाला काम करूँ, आगे कंटिन्यू करूँ, तो देखिए क्या करता है, लिख दिया। जो ही मैं कीबोर्ड पे इंटर बटन को प्रेस करूंगा, इसका मतलब ये हो गया कि एक नया पैराग्राफ बनेगा। तो जो नया पैराग्राफ बनेगा वो 1 इंच से स्टार्ट होगा। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर फिर से इंटर बटन प्रेस करूँ, इसका मतलब फिर से नया पैराग्राफ बनेगा, तो वो फिर ये 1 इंच से बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग ये पैराग्राफ की सेटिंग करके अपने कंटेंट को तैयार कर सकते हैं। अगर हमको फिर से पुरानी अवस्था में जाना हो तो इन सबको सेट करके मैं फिर से इसको इंडेंट को सेट करता हूँ। तो ये हो गया फर्स्ट लाइन इंडेंट, हैंगिंग इंडेंट और लेफ्ट इंडेंट, और ये हो गया राइट इंडेंट। ठीक है, स्पेस छोड़ने के लिए फिर से मैंने इस पूरे कंटेंट को मिटा दिया। ये रूलर बार के बारे में कुछ जानकारी हो गई। अब उस रूलर बार में एक चीज़ और होता है जिसको हम बोलते हैं टैब स्टॉप पोजीशन। सपोज करिए कि मुझे यहाँ पे कुछ लिखना है, मुझे लिखना है यहाँ पे नेम, और कुछ दूरी पर मुझे 2 इंच की दूरी पर कोई मैटर लिखना है, कोर्स लिखना है। अब फिर उसके बाद 4 इंच की दूरी पर मुझे फी लिखनी है, फीस लिखनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहुँचने के लिए कीबोर्ड पर स्पेस बटन को प्रयोग करते हैं, जो कीबोर्ड पर सबसे बड़ी बटन होती है। स्पेस बटन को दबाए रखते हैं, खिसकाते हैं, तो जब ये 2 इंच पे पहुँचेगा तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे। हम यहाँ पे लिख देते हैं क्या चीज़, कोर्स टाइप कर दिए। ठीक है, फिर हमने स्पेस बटन को दबाया और ये 4 पे पहुँचा, तो हम यहाँ पे 4 पे लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, फी लिख रहे हैं। अब मुझे नीचे लिखना है, इंटर बटन दबाएंगे, लाइन चेंज हो जाएगी। यहाँ पे आकर के हमने कर दिया देवा। ठीक है, और फिर स्पेस बटन को दबाया हमने और सीधे ला करके हम पहुँच गए, यहाँ पर कर दिया हमने DCA। फिर स्पेस बटन को दबाया हमने और यहाँ पे कर दिया मैंने क्या चीज़, 600 रुपया मंथली फीस। ठीक है, इस प्रकार से हम यहाँ टाइप करेंगे। लेकिन यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए हमें स्पेस बटन को ज़्यादा देर दबाना पड़ रहा है, तब हम यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अब अगर इस काम को थोड़ा जल्दी करना चाहते हैं, तेज़ी से करना चाहते हैं, तो कीबोर्ड पे आप स्पेस बटन को ना मत दबा करके टैब बटन को दबाएंगे। जैसे देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ हेमंत। अब कीबोर्ड पे मैं स्पेस बटन को नहीं दबाऊंगा, कीबोर्ड पे एक टैब बटन होती है, मैं उसको दबाऊंगा 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो अभी क्या देखा आपने, जल्दी हम पहुंच गए वहाँ पे। जो टैब होता है वो आधे आधे इंच पे जंप कराता है कर्सर को। अब हम यहाँ पे जल्दी मैटर लेके पहुँच गए, कर्सर लेके पहुँच गए, फिर हम यहाँ पे टैब बटन दबा रहे हैं, तब फिर यहाँ पहुँच गए, फिर टाइप कर दिया। इस प्रकार से हम थोड़ा जल्दी काम करते हैं। बट यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए हमें कई बार टैब को प्रेस करना पड़ा है। अब इससे भी छुटकारा पाना चाहते हैं, आप चाहते हैं ये काम थोड़ा और जल्दी हो जाए, तो इसको पहले मिटा देते हैं। अब उसको कैसे करते हैं, माउस पॉइंटर को लेके जाइए, जहाँ पे आपको टैब स्टॉप पोजीशन सेट करनी हो आप उस पर क्लिक कर दीजिए। ये मैंने क्लिक कर दिया, 2 पे क्लिक कर दिया, 4 पे क्लिक कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे टैब स्टॉप पोजीशन लग गई है। अब देखिए कीबोर्ड पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम, सॉरी कीबोर्ड से मैं लिखता हूँ यहाँ पे नेम, और कीबोर्ड पे मैं सिर्फ एक बार टैब बटन को प्रेस करूँगा, तो मेरा कर्सर, मेरी जो लाइन ब्लिंक हो रही है उसको कर्सर बोलते हैं, मेरा कर्सर सीधे 2 पे पहुँच गया है। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा कोर्स, फिर टैब बटन एक बार प्रेस करूँगा, पहुँच जाऊँगा 4 पे, फिर लिखूँगा फी, फिर इंटर बटन, फिर यहाँ पे लिखा मैंने क्या चीज़, हेमंत, टैब बटन, DCA टैब बटन 600। ठीक है, यहाँ पे लिखा मैंने क्या चीज़, देवा टैब बटन, ADCA टैब बटन 800। ऐसे करके हम आपका मैटर तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी क्या देखा आपने, टैब स्टॉप पोजीशन जब निर्धारित कर देते हैं आप, तो आपका कर्सर उतनी दूरी पे जंप करने लगता है। बाद में अगर इन टैब को हटाना हो आपको, तो आप इनको सिलेक्ट करके इसको पकड़ के कैसे गिर देंगे, वो टैब मिट जाएंगे। ये देखिए सारे टैब मिट गए, तो आपका टेक्स्ट अव्यवस्थित हो गया। ठीक है, ये हो गया टैब स्टॉप पोजीशन। अब उसके नीचे आते हैं, ये जो व्हाइट एरिया होता है ये आपका पेज होता है। इसी पेज में आपको अपना कार्य करना होता है। जब आप इसमें ज़्यादा मैटर, ज़्यादा कंटेंट लिख लेते हैं, तो मैटर जो है नीचे ढक जाता है। जैसे मैं चला जाता हूँ MS वर्ड में, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इक्वल रैंड फंक्शन। रैंड फंक्शन लिख करके इंटर दबाता हूँ, तो ये जो है आपका MS वर्ड बड़ा सॉफ्टवेयर है, आगे चल के आएगा ये भी। मैंने रैंड फंक्शन लिख दिया और कि मैंने इसको कॉपी कर लिया और वर्ड पैड में आकर के मैंने इसको पेस्ट कर दिया, तो ये यहाँ पे आ गया। अब इसको मैंने फिर से पेस्ट कर दिया,
फिर पेस्ट कर दिया, फिर पेस्ट कर दिया, फिर पेस्ट कर दिया, तो मैंने बहुत ज़्यादा मैटर पेस्ट कर दिया। तो जब आपके पेज में ज़्यादा मैटर होते हैं तो वो कुछ मैटर नीचे ढक जाते हैं, ऊपर ढक जाते हैं। तो अब उसको देखने के लिए बगल में एक पट्टी होती है जिसको हम कहते हैं स्क्रॉल बार। ये दो प्रकार की होती है, ये वाली वर्टिकल स्क्रॉल बार है और एक यहाँ पे आती है, उसको बोलते हैं हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार। तो हॉरिजेंटल अभी इसलिए नहीं दिख रही है क्योंकि दाएं और बाएं के भाग को देखने के लिए, ढके हुए भागों को देखने के लिए हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार की जरूरत पड़ती है, जबकि ऐसा है ही नहीं, यहाँ पे कुछ ढका ही नहीं है कि उसको देखने की जरूरत पड़े। अभी जब ढकेगा तो वो आ जाएगी खुद ब खुद। तो अभी मैं उसको भी लाता हूँ, दिखाता हूँ। तो ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है, पहले इसको समझ लेते हैं। तो देखिए जो नीचे मैटर ढके हुए हैं, हम इसको ड्रैग करके खींच के ला रहे हैं ऊपर नीचे, तो ये मैटर ढके हुए हमको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब अगर मैं दाएं बाएं के ढके हुए भाग को देखना चाहता हूं तो कैसे देखूंगा? पूरा ऐसा तो दिख रहा है, दाएं बाएं तो कोई ढका ही नहीं है। तो क्या करता हूं, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूं। यहाँ पे क्लिक करके मैं मैटर को जूम कर रहा हूँ, जानबूझ करके मैं इसको ढक रहा हूँ ताकि जो भी मैटर मैंने लिखा हुआ है वो मैटर जो है यहाँ पे थोड़ा ढक जाए। तो देखिए अब मेरा मैटर दाएं और बाएं ढक गया है। तो यहाँ पे एक पट्टी स्वतः आ गई है जिसको बोलते हैं हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार। ये वर्टिकल स्क्रॉल बार होती है और ये हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार होती है। तो इसे हम दाएं और बाएं करके अपने ढके हुए भागों को देख सकते हैं। फिर से मैं इसको रिड्यूस कर दूंगा, तो जितना रिड्यूस करूंगा ऑटोमेटिक ये, अगर इसकी दाएं बाएं ढके मैटर नहीं तो हट जाएगा। और अगर मैं और छोटा करता जाऊं और छोटा करता जाऊं, जब ज़्यादा छोटा कर दूंगा, अगर मुझको पूरे मैटर दिखने लगे तो वर्टिकल स्क्रॉल बार भी हट गई, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार भी हट गई, वर्टिकल भी हट गई, क्योंकि हमको वहाँ पे अब उसकी ज़रूरत है ही नहीं। ये वर्टिकल स्क्रॉल बार होती है और जो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। तो हम आते हैं, यहाँ पूरा मैटर हमको अब दिख रहा है, मैं थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ। अब तो और नीचे आते हैं, तो सबसे नीचे की जो पट्टी होती है, इस वाली पट्टी को हम लोग कहते हैं स्टेटस बार। स्टेटस बार पे हमको कुछ स्टेटस पता चलती है। इसी पे आपका ये जो एरिया होता है इसको बोलते हैं जूम स्लाइडर, जहाँ से हम अपने कंटेंट को, लिखे हुए मैटर को छोटा कर सकते हैं। मिनिमम आप इसको 10% और मैक्सिमम 500% जूम कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ ऑप्शन और भी दिखाई देते हैं। कीबोर्ड पे एक बटन होती है कैप्स लॉक। अगर कैप्स लॉक को आप ऑन कर देते हैं तो यहाँ पे कैप्स दिखने लगता है, फिर से इसको क्लिक करते हैं तो वो ढक जाता है। ठीक है, तो यहाँ से कैप्स लॉक को ऑन आप कर सकते हैं। अब उसका क्या काम होता है, मैं थोड़ा सा अपने पेज को, कंटेंट को छोटा कर लेता हूँ, तब आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ठीक है, पूरे मैटर को मैंने पूरा मिटा लिया। अब देखिए मैं यहाँ पे कोई लेटर दबा रहा हूँ तो अभी ये बड़े लेटर लिखा है, इसलिए बड़े लेटर लिखा है क्योंकि यहाँ पे कैप्स दिख रहा है, कैप दिख रहा है। इसका मतलब कैप्स लॉक बटन ऑन है। जब कीबोर्ड पे कैप बटन ऑन होती है तो उस समय आपका कंटेंट बड़े लेटर में लिखा जाता है। और फिर से मैं इसको दबा दूंगा एक बार कैप्स बटन को, तो यहाँ से ये ऑप्शन हट जाएगा और इस समय मैं दबाऊंगा तो ये छोटे में लिखेगा। अब इस समय आप कुछ मैटर लिख रहे हैं तो सारा लेटर छोटे में लिखा है। अब इस दौरान अगर आपको किसी एक लेटर को बड़ा लिखना हो, जैसे मान लीजिए मुझे सुनील में यस बड़ा लिखना है, तो शिफ्ट बटन के साथ यस को दबाइए तो कैपिटल हो गया, छोड़ दीजिए। अब फिर उसके बाद आप यहाँ पे स्मॉल में लिख सकते हैं। मतलब किसी एक लेटर को बड़ा करना है तो शिफ्ट के साथ उसका यूज कर लीजिए, वो लेटर बड़ा टाइप हो जाएगा और उसके बाद आप सामान लिखेंगे तो वो छोटे में लिखेगा। बट अगर कैप्स लॉक बटन ऑन है, कैप्स लॉक बटन ऑन है, तो इसमें सारे ही लेटर बड़े लिखे जाएंगे और इस समय अगर आप शिफ्ट बटन के साथ किसी लेटर को दबाते हैं तो वो छोटा टाइप हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये वर्डपैड का पार्ट सारे खत्म हो गए, सारे पार्ट के बारे में मैंने बता दिया। अब अगली क्लास में, अगली वीडियोज़ में आप लोगों को मैं होम टैब में जितने ऑप्शन आते हैं वो सारे बताऊंगा, फिर व्यू टैब में बताऊंगा सारे ऑप्शन, फिर फाइल, एक एक करके सारे ऑप्शन बताए जाएंगे। तो ये वर्डपैड और पेंट छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स हैं बेसिक के, जब ये खत्म हो जाएंगे तब हम आगे बड़े सॉफ्टवेयर की तरफ रुख करेंगे, बड़े सॉफ्टवेयर की तरफ पढ़ेंगे। जैसे हम आगे चल के आप पढ़ेंगे विंडोज़ ओएस पढ़ेंगे, विंडोज़ पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एमएस वर्ड, एक्सेल सारे। इस चैनल पे मैं सारे के सारे सॉफ्टवेयर की वीडियो चढ़ाने वाला हूँ, तो अगर इस चैनल पे आप जुड़े रहते हैं तो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी।